रमज़ान का मुबारक महीना चल रहा है और जिस तरीके से आपको पता है कि शिवाजी नगर गोवंडी का जो मार्केट है वो किस तरीके से हर साल जो है वो सुर्खियां बटोरता है और इस बार भी रमज़ान 2025 चल रहा है। शिवाजी नगर का जो मार्केट है वो जिस तरीके से अपना नाम बटोरता और इतिहास छोड़ी हुई है लास्ट टाइम पे, जिस तरीके कोरोना काल में जो सभी कुछ बंद था लेकिन शिवाजी नगर का मार्केट तो चल रहा था। अब इस बीच में मैं यहाँ शिवाजी नगर के उस द्वार पे खड़ा हूँ, उस एंट्री पे खड़ा हूँ जहाँ पर से लोग एंट्री करते हैं। अगर मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर शिवाजी नगर का एंट्री है, यहाँ से लोग शिवाजी नगर सिग्नल से एंट्री करते हैं और इस डायरेक्शन में जब लोग जाते हैं तो रफ़ी नगर का इलाका पड़ता है। लेकिन जो स्पेशल मेन मार्केट है वो शिवाजी नगर का बाजी प्रभु देशपांडे मार्ग है, वो यहाँ से शुरुआत होती है। और इस दौरान कई सारे लोग जो है वो इस इलाके में पहुँचते हैं शॉपिंग करने के लिए। अगर वो बात करूँ रमज़ान की या फिर बात करूँ दिवाली की या फिर होली की, तो बड़े जितने भी त्यौहार हो या छोटे मोटे त्यौहार हो, लोग यहाँ से बहुत ज़ोरों शोरों से पूरे मुंबई भर से, थाने, नवी मुंबई से यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए पहुँचते हैं और सारे ही लोग यहाँ पर शॉपिंग करते हैं। अब मामला कुछ इस तरीके से है कि लगातार हम देख रहे हैं कि लोगों की जो भीड़ है मार्केट में बढ़ती जा रही है, लेकिन ट्रैफिक जो है वो चू का तू बना हुआ है और इसको लेकर के अब तक का कोई चीज़ें सामने नहीं आई है। रोड पे लोगों को चलने की दिक्कत है, जो फुटपाथ है वो कब्जा किया हुआ है, ना ही कभी बीएमसी ने ध्यान दिया, ना ही कभी ट्रैफिक पुलिस ने जो है झांकने की कोशिश की। पार्किंग जो है इस तरीके से इलीगल लगा हुआ होता है, लेकिन इस बीच में लोगों को किस तरीके का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है, किस तरीके से लोग रोड पर चल रहे हैं, या फिर मैं यहाँ पे लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो दुकानदारों से मैं बात करने की कोशिश करूँगा कि कैसे वो ट्रैफिक, क्योंकि दिन भर जब यहाँ पे वो बैठते हैं तो यहाँ पर वो देखते होंगे कि ट्रैफिक किस तरीके से और क्या कुछ, कितनी आवाज़ इनको उसका सामना करना पड़ता है। भाई यहाँ पर एक चीज़ का जायज़ा मैं ले रहा था कि ट्रैफिक को लेकर के कैसा माहौल है, क्योंकि पूरे मुंबई भर से लोग यहाँ पे शॉपिंग करने आते हैं। कैसा यहाँ पर ट्रैफिक कैसे कंट्रोल हो रहा है, पुलिस बंदोबस्त है, पुलिस वाले ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? ट्रैफिक को लेके तो यहाँ पे बहुत बुरा हाल है भाई। अभी मैं क्या बताऊँ, अभी मैं खुद थोड़े टाइम पहले मैं निकल के पूरा सब बाइक विक मैं खुद हटाया हूँ। यहाँ पे ट्रैफिक को लेके तो बहुत बुरा हाल है और लोग बहुत परेशान रहते। बस वहाँ से आता, बस टर्न नहीं मार पाती है, आधा घंटा बस खड़े रह जाती है। इसकी वजह यही है कि कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई कांस्टेबल नहीं है, कोई नहीं है ना कोई। अभी कैसा बताऊँ आपको मैं, कोई इंतजाम ही नहीं है। वजह क्या लगती है आपको, क्या वजह है इसकी वजह यही है क्या, मतलब अभी यहाँ पे क्या कोई खराबी है। जैसा देखो अल अब्बास करके एक फाउंडेशन है, अभी वो भाई लोग जब से अल्हम्दुलिल्लाह खड़े ले तो माशाल्लाह दर्शाने के लिए आया हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि अल अब्बास चैरिटेबल ट्रस्ट के कुछ लोग हैं जो रोड पे ट्रैफिक को कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, उसीलिए मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ और मैं उन लोगों से बात करूँगा, यहाँ के समझने की कोशिश करूँगा कि कैसे ये ट्रैफिक को ये ऑपरेट कर रहे हैं, कौन लोग हैं और क्यों कर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। ट्रैफिक को लेकर के कितनी समस्या रहती है? ट्रैफिक को लेके ही पूरी समस्या है, मतलब और कोई समस्या ही नहीं है गोवंडी? कोई समस्या तो बहुत है। अभी क्या बात जो है ना, तो एक दुख भरी कहानी है गोवंडी की कहानी ये है कि यहाँ के जो लोग हैं, ऐसे समझ लो आप कि एक घर के अंदर जहाँ पर 5 लोगों की रहने की क्षमता है वहाँ पे 15 लोगों को ठूस दिया गया। डेवलपमेंट के नाम पे गोवंडी में कुछ चीज़ें देखने को नहीं मिली। बातें जो है ना, मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये सच है। लोग इसके ऊपर ताना करेंगे, तंज करेंगे, कुछ लोग शायद गालियाँ भी दें, लेकिन सच्चाई है और सच्चाई सुनने का जो है हर किसी के अंदर दम होना चाहिए। वो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो पीने का पानी है उसमें आपको गटर की बास ज़रूर आएगी, क्योंकि यहाँ पर अक्सर जो पानी है वो इतने छेद किए हुए पाइप के अंदर के गटर का पानी मिक्स हो जाता है। बच्चों को खेलने के नाम पे कोई ग्राउंड नहीं है। एक दे के जो एक ग्राउंड होता है वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने टूर्नामेंट्स रखती है संडे के दिन, जब बच्चों को एक दिन मिलता है। उसके अलावा पार्किंग तो आपको पता ही है, समस्या ट्रैफिक की आपको पता ही है, किस तरीके से गोवंडी चल रहा है। तो बस एक दास्तान है गोवंडी। खैर चलिए, ट्रैफिक का मुद्दा था, हम ट्रैफिक के मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे लोग ऑपरेट कर रहे हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट है अब्बास चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो लोग यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं। उनके साथ में यहाँ पे जो उनके जो भी प्रेसिडेंट है या जो है सैयद आबिद है, उनसे मैं बात करूँगा कि क्यों मैंने इनको अचानक देखा तो मुझे लगा कि इनसे मैं बात करूँ। कौन बात करेगा तुम लोग में से? आबिद भाई। तुम नहीं बात करोगे? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? ट्रैफिक क्लियर कर रहे हैं। कैसे कर रहे हो? कैसे ट्रैफिक क्लियर कर रहे हो? कब से कर रहे हो?
अरे नहीं बात कर पा रहे, क्या क्या चल रहा है, क्या है ये सारी चीज़ें? बेसिकली ये अलाहाबाद चैरिटेबल फाउंडेशन की तरफ से हमने एक मुहिम छेड़ी है, जिसके अंदर हमारे मानकुर शिवाजी नगर के लोगों को जिस तरीके से रमज़ान के अंदर हम आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना ट्रैफिक होता है, तो उस ट्रैफिक को लेके ही हमारे खुद के वॉलंटियर्स को लेके आज हम ट्रैफिक क्लियर करने आए हैं और मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आपको हम बता दें कि मानकुर शिवाजी नगर के अंदर खासकर रमज़ान के अंदर अलग अलग तरीके के मतलब अलग अलग एरिया के लोग यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं और अलग अलग तरीके के शॉप्स हैं यहाँ पे कपड़े के लेके है, यहाँ पे लोग खाना खाने के लिए आते हैं। तो उसी को देखते हुए यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होती है, बहुत बड़ा इशू है ये। तो उसी को देखते हुए हमारी अब जो चैरिटेबल ट्रस्ट है अलाहाबाद चैरिटेबल फाउंडेशन, उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। हम खुद इसके अंदर आके यहाँ पे लोगों को मैनेजमेंट कर रहे हैं ट्रैफिक का। और आपके चैनल से एक मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ यहाँ के स्थानिक सोशल वर्कर और सभी मेरे भाइयों से। कितने वॉलंटियर्स हैं? अभी हाल फिलहाल भाई सिर्फ हमारे पास 10 लोग हैं और जनाब 10-15 लाख की आबादी के लिए 10 वॉलंटियर्स। देखिए भाई, हमारी जितनी कैपेसिटी थी हमने उतना इनिशिएटिव लिया। मैं आपके चैनल से यहाँ पे लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे पास 10 है, अगर आप में से एक जन भी आके जुड़ेंगे यहाँ पे कम से कम मुझे ऐसा लगता है कम से कम 60 वॉलंटियर्स की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे पास 10 है, 50 की हमारे पास ज़रूरत है हमको। तो मैं यही चाहता हूँ कि जितने भी सोशल वर्कर मेरे भाई लोग हैं या अलग अलग तरीके से जो एक्टिविटीज़ करते हैं लोग सोशल कॉज के लिए, वो आके हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं। ये करने के पहले कोई सोशल वर्कर से बात हुई नहीं थी क्या कि हम लोग ऐसा देखिए, कुछ करेंगे? बात होती है तो बातों में कभी मेरे हिसाब से कंक्लूजन निकलता नहीं है और लोगों को इसको ब्लेम करना, अथॉरिटी को ब्लेम कर करके इसका कुछ सोल्यूशन होगा नहीं। तो हमने खुद से इनिशिएटिव किया, आज हम काम शुरू करेंगे। उसको देख के हम चाहते हैं कि हमारे और भी भाई पार्टिसिपेट करें और काम करें। और रही बात अथॉरिटी से हमारी डायलॉगिंग चालू है, इसको लेके हमने रिटर्न में भी उनको दिया है, हमने ज्वाइंट मीटिंग के लिए भी अप्रोच किया है। ट्रैफिक पुलिस का काम है सारे चीज़ों को संभालना, ट्रैफिक को संभालना। पुलिस का देखो बहुत ट्रैफिक पुलिस कहाँ है? ट्रैफिक पुलिस के पास हमारे आपको बहुत बोलने के लिए बहुत हमको खुद ऐसा शौक होता है कि हमारे पास मैन पावर नहीं है ट्रैफिक डिवीजन के पास। ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं है मैन पावर का शॉर्टेज है, उसके लेके हमने रिक्वेस्ट भी किया है। टाइम से, बहुत लंबे समय बहुत टाइम से, जब आप बाहर देख सकते हैं बाहर जब इशू था तभी भी उनके पास मैन पावर नहीं था। मगर हाँ, उन्होंने हमको एश्योर किया है कि लास्ट के जो 3 दिन है उसमें हम आपको प्रोवाइड करेंगे एडिशनल ऑफिसर और आपके साथ पूरा कोऑपरेट करेंगे। और इवन मैंने बोला है कि हमारा जो फ्लाईओवर है उसके ऊपर भी हैवी व्हीकल्स को अलाउ किया जाए लास्ट 3 डेज और बीएसटी का डाइवर्जन किया जाए। जो डेपो है बीएसटी को हम जीएम से मिल के आए थे, उनको भी हमने रिटर्न में एप्लीकेशन मूव किया है कि आप डाइवर्जन कीजिए और पुलिस को ये बोला है कि आप प्रोटेक्शन उनको बंदोबस्त दीजिए। और कॉरपोरेशन से हम यही बोलना चाहते हैं कि कॉरपोरेशन की भी जवाबदारी होती है, आप भी इसके अंदर कंट्रीब्यूट करें और आप भी यहाँ हो तो मतलब अभी तक कोई प्रिपरेशन किया नहीं है क्या? कॉरपोरेशन किसी ने भी नहीं किया अभी तक का तो कुछ ऐसा मुझे तो नहीं दिखता आया। मुझे भी नहीं दिख रहा किसी का कोऑपरेशन, क्योंकि सब पब्लिक आ रही है जा रही है। जी, कॉरपोरेशन की तरफ से कोई इनिशिएटिव दिखा नहीं और कोई क्यों? काम बड़ा त्योहार है हिंदुस्तान का, नहीं पूरी दुनिया का। जी, बहुत बड़ा त्योहार है ये पूरे हिंदुस्तान का। क्यों ऐसे के कोई गाइडलाइंस नहीं करी गई, कोई ट्रैफिक का कोई चीज़ों का ध्यान नहीं है, कोई बीएमसी की तरफ से कुछ सिस्टम नहीं है? कई इलाकों में तो झाड़ू भी नहीं लग रही रमजान में। देखिए कैसा है, ये चीज़ नहीं है, उसके लिए आवाज़ उठानी पड़ती है। अगर आप आवाज़ नहीं आज तो सब सोशल वर्कर उठा ही रहे, आवाज़ दब जाएगी, ऐसे करते करते आवाज़ चली जाएगी। देखिए आवाज़ पिक्चर का शाहरुख खान हो जाएगा। देखिए हमारे काम है आवाज़ उठाना, नहीं उठाते तो हमारे पास और भी रास्ते हैं उनकी आँख खोलने के लिए। और रही बात जब तक का वो करेंगे, उससे पहले हमने इनिशिएटिव कर दिया, हम काम शुरू कर रहे हैं और हमने ज्वाइंट मीटिंग के लिए अलका सताने मैडम को अप्रोच किया है और मंडे को या ट्यूसडे को हमारी एक ज्वाइंट मीटिंग इंशाल्लाह होने वाली है। बाहर से बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी गाड़ियाँ कहाँ पार्क होगी? देखिए उसके लिए हमने अलका सताने मैडम को बोला है, जो हमारा जो ये कारगिल का जो कारगिल हमारा है, आप जानते हैं 4 नंबर रोड पे, वहाँ पे एक हमारा ओपन स्पेस में गार्डन है। बस नहीं होगा वो, नहीं बस होगा वो। देखिए वो स्थानिक लोगों के लिए बस नहीं, वो सफिशिएंट नहीं है। हमने कॉरपोरेशन को उसका एक सजेशन दिया है। उसके साथ साथ हमने बोला है कि अम्बेडकर मैदान बहुत बड़ा मैदान है हमारे पास, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो अभी दिक्कत क्या आ रही है, प्रॉब्लम्स क्या फेस कर रहे हैं आप लोग? प्रॉब्लम ज़्यादा ट्रैफिक का इशू है, मैं मानता हूँ, बट उसके साथ साथ लोगों के अंदर ट्रैफिक के लिए अवेयरनेस भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग सुनते नहीं है। अगर लोग फॉलो करने लगेंगे ना ट्रैफिक के रूल्स को, तो मेरे हिसाब से आधा ट्रैफिक पुलिस की जरूरत ही क्या है फिर? नहीं, आधा जो हमारा रूल्स अगर फॉलो करने लगेंगे ना लोग, दो आगे गाड़ियां नहीं डालेंगे, तो आधा हल हमारा वहीं हो जाएगा। बट पब्लिक से रिक्वेस्ट करो ना कि ट्रैफिक रूल्स फॉलो करो। भाई हम खड़े होके ना लोगों से ये रिक्वेस्ट करें, भाई डबल लेन मत डालिए, आप सिंगल जाइए, आप आराम से निकल जाएंगे। हम सबको यही बोल रहे हैं। कितने दिन करेंगे ये? देखिए हमने अभी ये स्पेशली फॉर रमजान है, तो इंशाल्लाह हम एंड तक का करेंगे, ईद तक का। कितने लोग? 10 लोग? अभी तो 10 लोग हैं। मैं आपके चैनल से बोलता हूँ जितने लोग आएंगे उतना हमारे को जरूरत है, क्योंकि हमको जरूरत है अभी 50 लोग। क्या पगार मिलेगी?
भाई पगार के लिए नहीं, हम खुद हेल्पर के लिए कर रहे हैं। बाय प्रोफेशन मैं एक एडवोकेट हूँ। मैं अपना पैर क्यों दिखाऊं? जब सरकारी कर्मचारी है ये सब करने के लिए, तो मैं अपना पैर क्यों दिखाऊं? ठीक है, मगर एक बात बता, सोसाइटी में हम रहते हैं, हमारे लोगों को प्रॉब्लम, सोसाइटी की जिम्मेदारी है। हमारी देखो सोसाइटी के लोगों के हर एक की जिम्मेदारी है। यहाँ पे पेडेस्ट्रियन है, उनको तकलीफ होती है, यहाँ पे कम्यूटर्स को प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और वेहिकुलर चोरी के भी मामले बहुत देखने को मिलते हैं, महिलाओं के पर्स काट दिए जाते हैं, बैठ के रोती रहती है वो। देखिए वो कंसर्न जो है वो पुलिस का है, हमारी जो कंसर्न पुलिस स्टेशन है उसके अंदर संज्ञान लेना चाहिए, और हमारे को ज्यादा से ज्यादा ऑफिसर यहाँ पे डिप्लॉय करना चाहिए सारे मैनेजमेंट के लिए। लॉ एंड ऑर्डर उनकी जिम्मेदारी। कितने लोग आते होंगे पूरे खरीदारी करने यहाँ पे? भाई ये एक्यूरेट डेटा तो मैं आपको बोल नहीं सकता, बट मीट मे बी 3 to 4 लाख पीपल। अरे 15 लाख तो गोवंडी के ही लोग। आउटसाइडर, मैं आउटसाइडर की बात कर रहा हूँ। कहाँ से आते होंगे? अब वो डिपेंड करता है, देखो यहाँ पे आते हैं दादर, माहिम, कुर्ला, जोगेश्वरी, साउथ बॉम्बे से आते हैं लोग, अलग अलग तरीके से लोग, क्योंकि कोविड के वजह से यहाँ की जो मार्केट है बहुत ज़्यादा फेम में आ गई। लोगों को पता चला कि गोवंडी में भी मार्केट होती है, और हमारी जो बुटीक है 3 नंबर की बुटीक मार्केट है, वहाँ नवी मुंबई के कितने लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। भाई क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिलाल है। कहाँ रहते हैं आप? शिवाजी नगर। कहाँ रहते हैं? शिवाजी नगर। शिवाजी नगर रहते हैं आप। क्या समस्या लगती है आपको यहाँ पे? पानी है क्या? समस्या यहाँ पे ये है कि बहुत ज़्यादा क्राउड है, और क्राउड मैनेज करने के लिए लोग नहीं दिख रहे हैं। क्या होना चाहिए? यहाँ पे अथॉरिटी ने ये इनिशिएटिव लेना चाहिए कि यहाँ पे क्राउड मैनेज हो, और बहुत से लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। उनको खुद भी ये चीज़ का टेक केयर करना चाहिए कि वो जो है अथॉरिटी को सपोर्ट करे, और ट्रैफिक उससे आधे से ज़्यादा कंट्रोल हो जाएगी। क्या नाम है आपका भाई, और कहाँ रहते हो? इधर ही रहता हूँ। कैसा लगता है रोड पे चलने के लिए? ट्रैफिक है, इतनी चिल्लम चिल्ली है, गाड़ियाँ हैं, बच्चे गोद में, बीवी परेशान। कैसे जिंदगी में, मतलब काम से थक गया, अब बीवी बोली बाजार चलो, और इतनी चिड़चिड़ के अंदर इतना साउंड, इधर वो कितना साउंड है? ये पोल्यूशन तो रहेगी, पोल्यूशन तो रहेगी। पॉल्यूशन तो रहेगा, कैसे खत्म होएगा? इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी नहीं कुछ कर सकते। फेस्टिवल का टाइम है, अभी त्यौहार का टाइम है ना, तो अभी तो कुछ नहीं कर सकता। और ये हमारे इधर पुलिस चौकी वाले, पुलिस वाले भी लगे हुए हैं। कहाँ है पुलिस वाले? पुलिस वाले थे ना, कहाँ है पुलिस वाले? इधर है ना, तो बाजू में ना, हाँ, गाड़ी की तरफ आप कैमरा कीजिए। गाड़ी खड़ी है खाली, लेकिन पुलिस वाले दिख नहीं रहे उसमें। वहाँ है, पुलिस वाले भी हैं, तैनात है। और अभी त्यौहार का टाइम है, अभी सब बराबर है, सब अच्छे चल रहे हैं। बात करेंगे तुम लोग बात करेंगे? हाँ, कौन बात करेगा तुम लोग में से? मुझे कुछ नहीं बात नहीं बात करेंगे तुम लोग। तो ये स्थानिक लोग हैं यहाँ के, और मैं शिवाजी नगर सिग्नल के अंदर आने के बाद जब ये चौक है, वर्धमान ज्वेलर्स, आभूषण ज्वेलर्स, यहाँ पे बहुत फेमस इलाका है, यहीं से एंट्री होती है हर जगह पे जाने की। और ये भाई बात करेगा, बबुआ बात करेगा। ए बबुआ, कौन बात करेगा रे? ए बबुआ इधर आओ। अरे चल जान दे, तू बात कर, चल तू स्मार्ट दिख रहा है। मैं क्या बात कर, मैं बात करता हूँ, सवाल पूछता हूँ मैं तेरे से। अब मेरे को एक बात बता, इतनी आबादी है यहाँ पर, लाइव वीडियो है, ठीक है, इतनी आबादी है यहाँ पर, और इतने सारी पब्लिक है, कैसा तुम लोग जब गाड़ी लेके चलते होंगे तो कैसा फील करते हैं? गाड़ी खड़ा करने जगह नहीं, रास्ते में इतनी गर्दी, गाड़ी गिर जाती है ऐसा खड़े खड़े। कहीं खड़ा करने से पहले 100 बात सोच रहे भाई हम लोग। सोच रहे? हाँ, अभी ऐसा खड़ी के लिए पब्लिक आई, मार्केट से निकली, धड़म धुड़म गिरा दे रेले, डायरेक्ट गिरा दे रेले। एक पार्किंग लगाओ ना उठ इधर। जा रेली गाड़ी। ये मतलब है। क्या बोल रहे भाई, तुम इधर आओ। भाई थोड़ा भाई, साइड तुम में आ जाओ, मैं किसी के सामने नहीं बोलता हूँ। जगह खाली कर दो, चलो जगह खाली करो पहले। बोल वाली चल। आपका क्या कहना है इस भीड़ के बारे में? ये देखो, मेरा पहले ये कहना है कि यहाँ ट्रैफिक इतनी जमा होती है, और यहाँ के रिक्शा वाले लोग भी बहुत सारे हैं जो जमा होते हैं। आप इनका कुछ करो, यहाँ भी ट्रैफिक पब्लिक लगाओ। किसी के पैर के ऊपर से गाड़ी चढ़ी आ रही, रिक्शा के अंदर बैठने आ रहे, पीछे वाला आके ठोक दे रहा। हाँ, ऐसा हमारी एरिया के अंदर सुविधा करो, कुछ कम से कम कुछ क्या बोलते हो, अपना ट्रैफिक सिग्नल वाले लोग को तो भेजो। और दूसरी बात, हमारे लोटस के अंदर एक बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, बिल्कुल पानी का नहीं, ट्रैफिक की बात करो। ट्रैफिक तो एक्चुअली यहाँ पे इतना जमा हो जा रहा है ना, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है।
और यहाँ की ट्रैफिक है ना मैं सब संभालता था। यहाँ की ट्रैफिक है ना मैं सब संभालता था। मेरा नाम है बल्ली, मैं रहता हूँ लोटस वाली गली। लोटस वाली गली में बल्ली भाई रहते हैं यहाँ पर, और मैं भी इधर पे आ रहा हूँ पब्लिक से बात करने के लिए, पब्लिक से बात करने की कोशिश करूंगा। चाचा बात करेंगे तुम मेरे से, ट्रैफिक को लेके कुछ बोलेंगे? नहीं कुछ नहीं बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं ट्रैफिक? नहीं पब्लिक जो चलती है रोड पे, जो फुटपाथ पे कब्जा है, सही है, कोई सब एक नंबर मस्त फर्स्ट क्लास। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं बोलेंगे तुम? ट्रैफिक को लेके कुछ बोलेंगे? इतनी पूरे बॉम्बे के अंदर सारे लोग बॉम्बे से यहाँ शॉपिंग करने आते हैं, ट्रैफिक का कैसा बंदोबस्त है? लोगों को सुविधा है क्या? पार्किंग की सुविधा है क्या? सारी चीजें सब बराबर चल ना रही हैं? पार्किंग की सुविधा है ना ट्रैफिक की कोई सोल्यूशन है यहाँ पे। क्या वजह है? वजह क्या है, सब यहाँ पे राइडर लोग हैं, यहाँ पे कोई किसी के लिए रुकता नहीं। लेकिन समाज के जो लोग हैं ना, जो सोशली जो लोग रहते हैं, हम लोग एक इंडिविजुअल इंसान का भी ये फर्ज बनता है कि वो समाज के लिए सहयोग करे, हर चीज को सपोर्ट करे। हम लोग कुछ शाम के टाइम खड़े होकर यहाँ पे ट्रैफिक क्लियर कराते हैं अफ्तार के टाइम पे, और जो बातें हैं कि ट्रैफिक पुलिस वगैरह नहीं आती है, कभी कभी जो रौंड मारते हैं ट्रैफिक पुलिस को भेजा जाता है अफ्तार के टाइम पे, मगर ज़्यादातर हम लोग खुद यहाँ पे सोशल वर्किंग करते हैं और ट्रैफिक क्लियर कराते हैं अफ्तार के टाइम पे या शाम के टाइम पे। जो ट्रैफिक फंसती है, जैसे आप लोग अभी से वो कर रहे हैं अल अब्बास के थ्रू, कि हम लोग नहीं करे, अल अब्बास वालों को देख के ये चालू हुआ। अच्छा, अल अब्बास वालों ने माशाल्लाह अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, वो ट्रैफिक भी क्लियर करवा रहे हैं, और पब्लिक जो दूर दूर से यहाँ पे आती है जी, जो दूर दूर से पब्लिक यहाँ पे शॉपिंग करने आ रही है, मार्केटिंग है, गोविंडी के अंदर बड़ा नाम है कि मार्केटिंग अच्छी होती है, यहाँ पे मार्केटिंग अच्छी होती है और लोगों को काफ़ी फैसिलिटी है। जो लोग बम्बई चोरियां भी तो बहुत होती है, मार्केट अच्छा तो है। ये जो लोग होते हैं, देखिए पांचों उंगली बराबर नहीं होती है, हर तरफ होता है। यहाँ से हम बम्बई भी गए थे तो हमारी बीवी की वाइफ के खुद बैग के में से पर्स निकाल लिया गया था, पॉकेट मार ली गई थी। ये जरूरी नहीं कि मोहम्मद अली रोड के ऊपर चोरियां नहीं होती है, चोरी तो सभी जगह होती है, मगर ये कि एरिया बदनाम है, उस हिसाब से। अब एरिया बदनाम होने की वजह से यहाँ पे अच्छे लोग भी तो रहते हैं, अच्छे लोगों के साथ में होते हैं कुछ लोग जो माहौल को खराब करना चाहते हैं या इस तरीके से हरकत करते हैं। अभी जुलूस वगैरह निकलता है तो जुलूस में भी कल ही की बात है, जुलूस निकला हुआ था अहले तस्सियों का, तो उसके अंदर बच्चों का, हमारे खुद के भांजे का मोबाइल चोरी हो गया। बताइए, पॉकेट मार दी गई। तो अब इसमें क्या कहा जाए? जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार पब्लिक है यहाँ की। जो लोग जो है यहाँ पे नशा वगैरह करते हैं, ये वो लोग बच्चे या वो नौजवान हैं जो अपने आप को और कौम का नाम खराब करते हैं। ये चीज़ों को रोकना चाहिए, उनको खुद को समझना चाहिए कि हमारे कौम का नाम खराब होता है इस चीज़ से, हमको ये हरकत नहीं करना चाहिए, ताकि हमारे महल्ले का नाम खराब ना हो कि हम फला जगह शॉपिंग करने के लिए गए थे और ये चीज़ हमारे साथ में हो गई। तो ये यहाँ के लोकल स्थानिक लोग थे, और ये शिवाजी का इलाका है, ये मार्केट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मार्केट लगता है, हर साल लगता है, और काफ़ी सारे लोग यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आते हैं और भरपूर शॉपिंग करके जाते हैं। तो मेरी सभी तमाम लोगों से जो अलग अलग जगह से शॉपिंग करने के लिए आते हैं, वो ज़रूर गोवंडी आकर के शॉपिंग करें, जैसे हर बार आते हैं, और बहुत बड़ा मार्केट है। लेकिन उसके साथ साथ स्थानिक लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि पुलिस का सहयोग करें, जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करे, पार्किंग जो है इलीगल तरीके से जो अलग अलग जगह पे पार्किंग करते हैं उसका ध्यान रखे, ट्रैफिक को समस्या जो ना होने पाए उसका भी ध्यान रखे, और जो लोग यहाँ पे धंधे लगाए हुए हैं, यानी कि जिन्होंने फुटपाथ पे अपना अपना जो धंधा लगाया हुआ है, वो इस तरीके से लगाए कि जो आने वाले जो यहाँ के जो बायर्स हैं, जो खरीदार हैं, उनको किसी तरीके की तकलीफ नहीं हो। उसके अलावा लोग जो ट्रैवल करते हैं, जो अपनी अपनी गाड़ियों से ट्रैवल करते हैं, वो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि ज़्यादा हॉर्न ना बजाए, क्योंकि यहाँ पे नॉइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो ये गोवंडी एक छोटी सी अपडेट देने की मैंने कोशिश किया था। अल अब्बास चैरिटेबल ट्रस्ट एक गोवंडी का छोटा सा चैरिटेबल ट्रस्ट है, और यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर ट्रैफिक जो है कंट्रोल करने का काम कर रहा है। लेकिन शिवाजी नगर के इलाके में, गोवंडी में ऐसे बहुत सारे सो कॉल्ड सोशल वर्कर्स हैं जो अपना अपना अलग अलग काम करते हैं, सब अलग अलग चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। वो भी साथ आए पुलिस के, और पुलिस के साथ मदद करे ताकि ट्रैफिक की कंट्रोलिंग सही से की जा सके, चोरी जो होने वाली जो होती है उस पर भी जो है ध्यान रखा जाए। तो ये सब स्थानिक लोगों के साथ साथ सोशल जो लोग होते हैं उनके साथ साथ पुलिस, ये सब को मिला करके एक जो टीम बनेगी, बहुत बेहतरीन और तगड़ी टीम बनेगी, तब जा कर के जो है सिस्टम सही होगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट देने की मैंने कोशिश किया था। फिलहाल मैं कोशिश करूँगा कि इसके बाद का एक नेक्स्ट अपडेट
जो बायर्स जो इलाके में यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आएंगे उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा और अपडेट देने की कोशिश करूँगा कि कैसा मार्केट है और कैसा कुछ जो है बायर और सेलर का कन्वर्सेशन चल रहा है और कितना सेल यहाँ पे मार्केट में है और क्या क्या चीज़ें हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और अगली अपडेट के लिए चैनल को ज़रूर कमेंट करके बताएं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिसिंग हो गई और क्या चीज़ों पे हमको किन टॉपिक के ऊपर और न्यूज़ कवर करनी है। सोशल मीडिया के तमाम चैनल के ऊपर फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर और एक्स, इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग चैनल्स हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जहाँ पर हम अपडेट करते हैं हमारे अपने आप को। तो हमारे साथ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कमेंट तो बिल्कुल करें क्योंकि आपके कमेंट्स हम लोग एक एक कमेंट्स को है जो इंपॉर्टेंस दे के पढ़ते हैं। तो कमेंट ज़रूर करें और सजेशंस हमको ज़रूर दें ताकि और हम और क्या इम्प्रूवमेंट इसके ऊपर कर सकें। फिलहाल वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। मैं था आमिर और आप देख रहे थे नुक्कड़ न्यूज़।